अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर से एसिड, बेस एंड साल्ट्स। चैप्टर नंबर 10 से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड और बेस, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे मेन कॉन्सेप्ट के लिए। सबसे पहले एसिड का देखते हैं। एसिड हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस। बेस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी, फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच। अब एसिड्स में क्या होता है, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, जैसे कि फ्रूट्स ले लें वो खट्टे होते हैं। इसके अलावा लेमन जूस है, ये भी खट्टा होता है। तो इन सब में एसिड होता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे हम सिरका यूज़ करते हैं, सिरका में भी जो है एसिड होता है, इसलिए उसका जो है जायका वो काफ़ी खट्टा होता है। इसके बाद बेस है। बेस में क्या होता है, बेस का टेस्ट है वो बिटर होता है, ठीक है। और इसकी जो सरफेस होती है वो स्लिपरी होती है। जैसे आप सोप लेते हैं, साबुन लेते हैं, उसको टच करते हैं, उसकी जो सरफेस होती है वो स्लिपरी होती है। एसिड और बेस में एक डिफरेंस ये होता है। दूसरा है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। बेस में क्या होता है, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड में क्या होगा, जो लिटमस पेपर है उसकी ब्लू साइड जो है वो रेड हो जाएगी जब हम उसको डिप करेंगे, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में। और बेस में क्या होगा, बेस में ये होगा कि रेड साइड जो है ब्लू हो जाएगी। ये एसिड और बेस का डिफरेंस होता है। इसके बाद एसिड जो है दे आर कोरोसिव इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, और बेस में होता है दे आर नॉन कोरोसिव एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो एसिड्स हैं ये इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते कंसंट्रेटेड फॉर्म में, सॉरी, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। बेस जो है ये खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जो इस तरह के जो बेस होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो हैं ये कोरोसिव होंगे। लेकिन जो एसिड्स हैं वो सारे के सारे कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव ही होंगे। इसके बाद है देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और बेस में क्या होता है, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम आर्हीनियस कंसेप्ट देखते हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। इन जनरल द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस एज फॉलोज। एसिड जो है ये ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। एक जनरल इसका रिएक्शन बताया हुआ है, एच ए इसका बताया हुआ है। एच ए का जब हम रिएक्शन करवाते हैं वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस बनाता है और ए को जो है अलग कर देता है। अब इसकी अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसके अलावा HNO3 है, एसिटिक एसिड है और हाइड्रोजन साइनाइड है। ये सारे के सारे एसिड हैं। ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन अलग कर देगा, क्लोरीन अलग कर देगा। इसी तरह HNO3 भी यही काम करेगा। नाइट्रिक एसिड जो है उसका भी यही वर्क होगा। एसिटिक एसिड भी यही काम करेगा। तो इसके अलावा जो बेस है वो क्या चीज़ है। बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा था, वहाँ पे वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि बोरोन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये सॉरी ये जर्नल रिएक्शन बताया हुआ है, इसमें पी अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये अलग हो जाएगा। इसके बाद जो एग्जांपल्स हैं जैसे बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे बेसेस हैं और इनको हमने बेस पे हमने कहा हुआ है, इसलिए कहा हुआ है क्योंकि ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आर्हीनियस कंसेप्ट की समरी क्या है, इसका ये है कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और जो बेस हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका एक सिंपल सा जो है समरी है इसकी। इसमें एक तरफ एसिड्स बताए हुए हैं, एक तरफ बेस बताए हुए हैं। इन चीज़ों को आपने इनके फार्मूले और नेम दोनों के लिहाज से याद करना है। कहीं भी ये आपको एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि एसिड्स कौन से हैं इनमें। आपको एसिड दिए जा सकते हैं, हो सकता है नाम दिए गए हों, हो सकता है फार्मूले दिए गए हों। इस तरह बेस के बारे में भी आपको कहा जा सकता है, या फिर हो सकता है सारे उन्होंने एसिड दिए हुए हों और कहा हो कि इनमें एक बेस है, उसमें फिर आपको एक बेस सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जब आपको मेन कंसेप्ट होगा तभी आप सिलेक्शन कर सकेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वो बेस है और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वो एसिड है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। बाकियों के कंसेप्ट अलग हैं,
तो ये आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है एसिड और बेस के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद लिमिटेशंस आती हैं कि आर्हेनियस कंसेप्ट की क्या लिमिटेशंस थी। उसकी पहली है, दिस कंसेप्ट applicable only in aqueous medium and does not explain nature of acid and base in non-aqueous medium। अब ये जो आर्हेनियस ने हमें सारा कुछ बताया था, ये उसने aqueous medium के बेस पे बताया था। ठीक है, जो aqueous solution था उस उसने बताया था जिसमें ये एसिड जो हैं डिसॉल्व थे, और उसके बेस पे वो चेक कर रहा था कि जो एसिड्स हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेस जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही उसको कोई कंपाउंड उसके सामने आ जाता तो वो ना बता सकता कि ये एसिड है या ये बेस है। तो इट मीन्स कि आर्हेनियस में जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर ये चीज़ें बताई हुई हैं। उसके मुताबिक ये चीज़ें बताई हुई हैं कि एसिड क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है और बेस क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है। कौन से आयन्स बेस प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अकॉर्डिंग टू एक्वस मीडियम के थ्रू बताया हुआ है। इसके बाद दूसरा आता है, अकॉर्डिंग टू ए कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स which contain hydrogen and hydroxide ions respectively। It can't explain the nature of compounds like carbon dioxide, ammonia etc which are acid and base respectively। अब ये सिर्फ इतना इस कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये स्पेशल नहीं बता रहा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया, इनके बारे में, इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में ये नहीं बता रहा, जो कि खुद एसिड भी हैं, बेस भी हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके बारे में बता रहा है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जो रिएक्शन में वो बताए हुए हैं, जो एक्वस मीडियम में हैं। इसके बाद ये था अरहेनियस कंसेप्ट का। ये अरहेनियस कंसेप्ट है एसिड और बेस का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के बारे में कि उसने हमें क्या बताया था। तो ये एक आर्हीनियस वाला हो गया हमारा लेक्चर। इसमें आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका रिप्लाई दूंगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।